सीटेट की दिसंबर 2024 की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। उसमें आप लैंग्वेज को किस प्रकार से मैच करेंगे ये हम आज आपको बताने वाले हैं। हमने यहाँ पे आंसर की को ओपन कर लिया है। सेट हमारा यल है, पेपर सेकंड है, मेन मैथ है। यानी पेपर सेकंड में जो मैथ वाले होते हैं एक एसएसटी वाले होते हैं, तो यहाँ पे मैथ का पेपर ओपन है। इसी प्रकार से अगर आपका पेपर फर्स्ट है तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट दिया होगा और उसमें 90 नंबर की यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर की होगी, 30 नंबर की मैथ होगी, 30 नंबर की इन्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से 90 नंबर आपको मैच कर लेना है। ये यहाँ से 90 नंबर का होता है, जहाँ पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। इसके बाद चलते हैं हम लैंग्वेज को कैसे मैच करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये जेड दिया है, इसका क्या अर्थ है ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। कहीं कहीं जेड दिया है, कहीं कहीं ए दिया है, कहीं कहीं बी दिया है। इस प्रकार से ये डिजिट यहाँ पे दिए हैं। जैसे 58 में ये डी दिया है, इसका क्या मतलब है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। हमने यहाँ पे लैंग्वेज को ओपन कर लिया है। सेट यल है, पेपर सेकंड है और 01 है, इंग्लिश है। पेपर आपका सेकंड हो या फर्स्ट हो, इसी प्रकार से वहाँ पे दी होगी। इंग्लिश होगी या हिंदी होगी या संस्कृत होगी या उर्दू होगी या ईटीसी कोई अन्य भाषा होगी, उसमें ये 60 नंबर का दिया होगा। जैसे 91 से यहाँ चालू है और 150 तक है, 60 नंबर दिए होंगे। जबकि हमारी लैंग्वेज 30 ही नंबर हमें करना है। यहाँ पे आपको समझना ये है कि चाहे इंग्लिश हो यहाँ पे, या आपकी हिंदी यहाँ पे आप ओपन कर लें, या संस्कृत यहाँ पे आप ओपन कर लें, या अन्य भाषा कोई ओपन कर लें, उसमें ये 60 नंबर का ही आंसर की दी होगी। उसमें 60 नंबर की ही आंसर की दी होगी। तो यहाँ पे आपको समझना इस प्रकार से, अगर आपने भाषा फर्स्ट इंग्लिश चूज की है तो 91 से मैच करेंगे 120 तक। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड भाषा चूज की है तो आपको 121 से करना है 150 तक। इसी प्रकार से यहाँ पे सेट एम दिया है, ये भी फर्स्ट इंग्लिश है, पेपर सेकंड है। यहाँ पर भी 91 से 150 तक ये दिए हैं। 60 नंबर की हर लैंग्वेज में ये दिया होगा, लैंग्वेज वो कोई भी हो। सेट पर यहाँ पे नंबर बदल जाएगा। जैसे सेट ओ है, इंग्लिश ही है। यहाँ पे हिंदी आ गई, सेट यल है, पेपर सेकंड है, 02 हिंदी। अब अगर आपने लैंग्वेज अपनी जो हिंदी है, जब आप पेपर सेलेक्ट करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या लैंग्वेज सेकंड हिंदी, तो अगर आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ली है तो आपको 91 से करना है 120 तक। अगर आपने लैंग्वेज को सेकंड भाषा के रूप में लिया है तो आपको 121 से करना है 150 तक। यानी करने आपको 30 ही नंबर हैं। इस प्रकार से आप लैंग्वेज को मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज संस्कृत है, यहाँ पे सेट यल है, पेपर सेकंड है और संस्कृत है। यहाँ पे भी 91 से 150 तक नंबर दिए हैं। इसमें भी 60 क्वेश्चन दिए हैं। तो इसको भी उसी प्रकार से आपको समझना है। अगर आपने संस्कृत को प्रथम लैंग्वेज चूज की है तो 91 से आपको 120 तक करना है। अगर संस्कृत को सेकंड भाषा के रूप में आपने चूज किया है तो आपको 121 से 150 तक यहाँ पे मैच करना है। तो इस प्रकार से आप भाषा को मैच कर सकते हैं। भाषा कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या ईटीसी अन्य कोई हो। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे हर आंसर की के नीचे ये कुछ डिजिट दिए हैं, इसका क्या अर्थ है। जैसे इसमें ये दिए हैं, इसमें ये यहाँ पे दिया है, और ये इसमें भी देखें नीचे, इसमें भी नीचे दिया है। हर आंसर की के नीचे ये डिजिट यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे ए बराबर 1 और 2 दिया है, बी बराबर 1 और 3 दिया है, सी बराबर 1 और 4 दिया है, डी बराबर 2 और 3 दिया है, ई बराबर 2 और 4 दिया है, एफ बराबर 3 और 4 दिया है, जेड बराबर आल दिया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन नंबर के आगे ए दिया है या बी या सी या डी या ई दिया है या एफ या जेड दिया है,
तो इसका अर्थ है उसके आगे जो अंक लिखे हैं वो ऑप्शन वाले सही होंगे। यहाँ पे 121 के आगे ई दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं ई का मतलब क्या है। अब यहाँ पे ई का मतलब है 2 और 4। 2 4 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये ई दिया है यानी 121 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को जिसने टिक किया है या गोला किया है उसको यहाँ पे अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन नंबर के आगे ए दिया है तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को जिसने गोल किया है और 2 को गोल किया है उन दोनों को नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से किसी क्वेश्चन नंबर के आगे अगर बी दिया है तो वहाँ पे आंसर नंबर 1 जो चूज किया उसको भी अंक दिए जाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 है उसको जिसने गोल किया है उसको भी अंक दिए जाएंगे। किसी क्वेश्चन नंबर के सामने अगर सी दिया है तो उसका अर्थ है ऑप्शन ए सही होगा और 4 सही होगा। यानी जिस कैंडिडेट ने ऑप्शन 1 को चूज किया है और या ऑप्शन 4 को उसने गोल किया उसको भी अंक वहाँ पे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन नंबर के सामने डी दिया है तो उस क्वेश्चन नंबर में जिसने 2 वाला ऑप्शन गोल किया है और 3 वाला ऑप्शन गोल किया है उसको यहाँ पे नंबर दोनों को दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ई वाला है। ई वाले में अगर किसी ने 2 ऑप्शन नंबर गोल किया है या 4 नंबर वाला किसी ने ऑप्शन गोल किया है तो दोनों को अंक वहाँ पे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से एफ अगर किसी क्वेश्चन नंबर के सामने एफ दिया है आंसर की में तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही माने जाएंगे। यानी कैंडिडेट ने अगर 3 वाला ऑप्शन गोल किया है या 4 वाला ऑप्शन गोल किया है तो दोनों को अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन नंबर के सामने जेड दिया है तो जेड का मतलब है चारों ऑप्शन वहाँ पे सही माने गए हैं। चारों में से किसी भी ऑप्शन में आपने अगर गोल किया है तो वहाँ पे नंबर सभी को दिए जाएंगे। अगर आपने कोई भी चारों में से गोला किया है तो आपको नंबर वहाँ पे दिए जाएंगे। ऑल यानी सभी को वहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने कोई भी गोला मैच किया है 1 2 3 4 या ABCD जो भी वहाँ पे हुआ हो जो भी वहाँ पे दिया हो तो सभी को अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस डिजिट को समझ सकते हैं। तो समझाने का हमने पूरा प्रयास किया है। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।